नमस्कार, सभी का स्वागत है। सीधे तस्वीरें दरभंगा में जटमलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर बिशनपुर गांव के हरिनंदन यादव के निधन के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग पहुंचे हैं। राजद के तमाम लोग, हजारों लोग, पूरे बिहार भर से लोग पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ता, नेता, बड़े नेता, पुराने नेता सभी पहुंच रहे हैं। इस वक्त सीधे तस्वीरें युवा नेता राकेश नायक को आप देख सकते हैं। राकेश नायक यहां पर मौजूद हैं और राकेश नायक ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। सबसे पहले राकेश नायक की तस्वीर को आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जहां पर राम सखी देवी को श्रद्धांजलि दिया है। हरिनंदन यादव उनके साथ साथ जो खासकर उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है राम सखी देवी, उन्हें माला पहनाया है। और हजारी यादव, जो हरिनंदन यादव कहाँ पर खासकर देख सकते हैं, प्रतिमा लगा दिया गया है। और ये जो प्रतिमा है भव्य रूप से लग रहा है और बड़े स्तर पर एक मंदिर नुमा जो घर है वो बनाया गया है और उसमें तीनों प्रतिमा बिठाया गया है। बहुत ही भव्य तरीके से जो हरिनंदन यादव का किया हुआ काम था आज भी लोग याद कर रहे हैं। और क्षेत्र के लोग ही नहीं, पूरे बिहार के लोग याद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे। रोशन जोशी उनके पोते हैं, उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं। राकेश नायक का इंटरव्यू सुनाते हैं, उन्होंने क्या याद किया है, कैसे कहा है। हरिनंदन यादव अमर रहे, हरिनंदन यादव अमर रहे, हरिनंदन यादव अमर रहे। नहीं आइए, हम मिलते आगे। नाम रहेगा एक अमर रहे, गरीबों के मसीहा हरिनंदन यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे जब तक सूरज चांद। राकेश जी क्या कहेंगे, खासकर आप युवा हैं और जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था और आज श्रद्धांजलि के लिए आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे। कि हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और हम यूँ कह लें कि राजनीतिक की पाठशाला में ऐसे गुरु बहुत कम ही मिलते हैं। इतने ज़मीनी नेता, इतने ज़मीनी सामाजिक व्यक्ति और सबके साथ स्नेह और सबको जो है सार्थक रूप से राजनीति कैसे करनी चाहिए, कैसे आगे आना चाहिए, कैसे समाज के विषय को आगे जो है पटल पे लानी चाहिए, इनसे हमेशा हम लोग को सीख मिलती रही है। आज हम लोग कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं कि अभी हम लोग चुनाव के मुहाने पे भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भी नुकसान राजद परिवार को, राजद परिवार के लिए है। ऐसे लोगों को तटस्थ और मजबूत जितना अगर होते तो हम लोग निश्चित तौर पर जो है ज़मीन पे और मजबूत होते, लेकिन इनका आशीर्वाद इसने लगातार हम सब लोग को मिलता रहा है। और ये जन जन के नेता रहे हैं, दरभंगा के नेता रहे हैं, बिहार में बड़ी जो है स्वच्छ छवि के लीडर रहे हैं अपने समय में और लालू जी के काफ़ी करीबी और ख़ास लोगों में से रहे हैं उस दौर आपने जी। और आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष खुद श्रद्धांजलि देने आए थे और उनके साथ पूरा बिहार यहाँ उमड़ा था और आज भी पूरे बिहार से तमाम दल के लोग आ रहे हैं। तो इनकी राजनीतिक छवि ऐसी रही है कि कोई राजनीतिक भेदभाव लोगों ने कभी रखा नहीं, वही चीज़ आज आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या आप लोग मतलब इनके किए हुए कामों को, इनका जो गुण है वो भी आप लोग मतलब सीख कर आगे बढ़ते हैं या फिर? मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक पाठशाला के ऐसे गुरु थे कि हमेशा सार्थक और सुलझी बातें जो है आने वाले भविष्य के नौजवानों को हमेशा इन्होंने देने का, उत्पन्न करने का काम किया। आज यही परिणाम है कि हम लोग हाईली संस्थानों से एजुकेटेड होकर के भी, सिम्बायोसिस जैसे संस्थानों से एजुकेटेड होकर के भी राजनीति में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन लोग की देन है और हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार को और मजबूती से और इनके दिए मार्ग पर जो है हम इसको। आपका परिचय? राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल। ये आज खासकर हरिनंदन यादव जी का द्वादशा कर्म है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। पूरा गांव जाम हो गया है, रास्ता। क्या कहना चाहते हैं, क्या स्थिति है आज की? श्रद्धांजलि दिन बस दादाजी का लोकप्रियता दिख रहा है, जो पूरे दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल के लोग, पूरे बिहार के लोग उनके प्रति प्रेम को देखने को मिल रहा है। सारे लोग आके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मंत्री, विधायक और जितने मेरे तमाम विधानसभा के क्षेत्र के जनता हैं, मालिक हैं, सभी लोग आके उनके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मतलब कितने की संख्या में लोगों का आज यहाँ पे आगमन हुआ होगा? अब इतनी संख्या, इतनी तो गिनती कर नहीं जा सकती है, की नहीं जा सकती है। अब तो आप देख सकते हैं अपने कैमरा से कितने सारे लोग मौजूद हैं। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
क्या सीखने के लिए मिला दादाजी से? अगर आप साथ में रहते थे, आप हमेशा उनको कहीं ना कहीं सुबह की चाय जो है आपके हाथ से वो पीते थे, तो क्या मतलब दादाजी सीखने ने के लिए? मुझे बहुत चीज़ इतने उम्र में ही सिखा दिया। उनका जो छोटा सपना है उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। जितने दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर चलने का काम करूंगा। जितने गरीब गुरबे दबे कुचले लोग हैं मैं उनसे आशीर्वाद लेने का काम करूंगा और उनके छोटे सपने को पूरा करने का काम करूंगा। क्या बताते थे हमेशा, खासकर क्षेत्र के लिए, ये क्षेत्र के लिए जो बताते थे तो क्या बताते थे, कैसा मतलब? उनका हमेशा से सपना रहा है कि मुझे ऐसा काम करना है जो सबसे गरीब को वहाँ जाके सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने अपना ज़मीन में हनुमान नगर अंचल स्थापित किया, अपने ज़मीन घर के सामने PSC हॉस्पिटल बने, अपने ज़मीन दे के हाई स्कूल स्थापित किया। ये सारे तमाम काम हमारे जनता और उनके लोगों के लिए उन्होंने काम किया। वो पर्सनल मेरे लिए या घर के लोगों के लिए कभी कुछ नहीं किया। जितना सारा काम उन्होंने किया वो सर्वांजलिक किया, लोगों के लिए किया और उनके आशीर्वाद से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बताया जाता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने लाखों रुपए लोगों को दिया, क्या मतलब सही है ये? निश्चित, रुपया ही नहीं बल्कि उन्होंने जो संस्थान बना दिया उससे बड़ा पैसा रुपया कुछ नहीं है। जो ये सुविधा जो यहाँ के लोगों को पहले हायाघाट जाना पड़ता था, 2 दिन 3 दिन का समय लगता था, तब पर भी वहाँ जाके काम नहीं होता था। ये ब्लॉक, ये हॉस्पिटल, ये हाई स्कूल, ये सारा चीज़ उन लोगों के सुविधा के लिए बनाया गया। आज यहाँ खासकर 3 जो प्रतिमा है वहाँ पर दिख रहा है, तो हरिनंदन यादव जी के साथ किनका है वहाँ पर? वो प्रतिमा मेरे बड़े दादाजी का है, मेरे दादाजी का है और मेरी दादी का है। जी, नाम? उन बड़े दादाजी का नाम हजारी यादव, दादाजी का नाम हरिनंदन यादव और दादी का नाम राम सखी देवी। उनका प्रतिमा भी मैं तुरंत आनंद फानंद में जयपुर से बनवा के मंगवाया कि नहीं, ये जो कार्यक्रम है इसी बीच मुझे उसको उन्हें स्थापित करना है। क्या कहेंगे लोगों को, खासकर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, खासकर उनके साथ साथ? ये तो उनका प्यार और आभार दिख रहा है, उनके प्रति जो उनका आभार देखने को मिला, इसीलिए तो वो आके मुझे आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। आपका नाम क्या लिखते हैं पूरा? मेरा नाम इंजीनियर रोशन जोशी, रोशन यादव। तो क्या उनके मतलब किए हुए कामों को आप आगे बढ़ाएंगे? उनके निश्चित, आगे ही नहीं, उनके जितना दिखाए छोटे सपने हैं उनको मैं पूरा करने का काम करूंगा।